मुजफ्फरपुर के उत्तर बिहार में आपके पिताजी बहुत चर्चित व्यक्ति थे, सामाजिक थे और कई संगठनों से जुड़े हुए थे, आर्य समाज से जुड़े हुए थे और आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। तो संगठन को विस्तार रूप से चलाते थे। कई सामाजिक कार्यों में उनका गहरा रुचि था, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, सामाजिक में और निर्धन लोग पे। तो आपके पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं कि नहीं, आप पुत्र हैं और किस तरह मतलब कि जो है उनके बताए हुए निर्देश पर चल रहे हैं कि नहीं, वो बताएं। हमारे पिताजी ने मुझे बचपन से ही सिखाया था कि किसी का भी मदद करना है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, कोई भी हो, उसका मदद करना है। और हमारे पिताजी हमेशा से इस बात को करते भी आए हैं। पूरे संघ का काम देखते आए हैं, आर्य समाज का काम देखते आए हैं, साथ में किसी भी गरीब गुरबा का कोई भी काम हो उसको निस्वार्थ भाव से करने का उनमें ललक था। सबसे बड़ा काम तो उनको लगता था गरीब बच्चों को पढ़ाना, जिसको कोई पढ़ा नहीं पाता था उसको अपने घर पर बुला करके वो पढ़ाया करते थे और उसको मैट्रिक तक ले जा करके मैट्रिक करवा देना है किसी तरह से, कैसे एडमिशन होगा, कैसे क्या होगा, सब करवा करके उसको पढ़ाई में आगे बढ़े बच्चा किसी तरह से, इसका बहुत उनको ध्यान रहता था। साथ में किसी बच्ची का शादी होना है कि कोई गरीब है, उसके यहाँ गए, देखे कि भाई इसके यहाँ तो बहुत समस्या है, इसके पास तो आर्थिक स्थिति इसकी बहुत कमज़ोर है, शादी कैसे होगा, तो समाज के अन्य लोगों को बोल करके उसकी शादी की व्यवस्था करना, उसकी शादी करवाना, ये सब काम था। बच्चों को पढ़ाई बढ़िया हो इस पर ध्यान देना, चाहे रात का 12 ही क्यों नहीं बज रहा हो, कोई अगर चला आया कि विजय बाबू ऐसा दिक्कत हो गया है, उसमें तुरंत उसी समय उठ के चल देना। दुकान पर बैठे रहते थे, दुकान पर ही कोई चला आया ऐसा दिक्कत है, ब्लॉक में फलाना काम है, बस तुरंत निकले, तुरंत चल दिए। दुकान पर कौन देख रहा है, दुकान नहीं देख रहा है, कोई मतलब नहीं, लेकिन किसी का काम खराब नहीं हो इसलिए तुरंत निकल के वो चल दिया करते थे। ऐसा बहुत सारा काम वो किया करते थे। और ऐसा ही हमको भी अपने जैसा बनने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए हम लोग प्रेरित हैं और ऐसा धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसा काम हम लोग करते रहते हैं। पूरा का पूरा उनके जैसा बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे ऐसा तो पता नहीं है, लेकिन पूरा कोशिश करते हैं कि उनका सारा का सारा गुण हम लोग में आए, हमारे में आए और हम भी उसी तरह से काम कर सकें जैसा वो करते थे। किसी का भी कोई काम हो, चाहे किसी भी तरह का काम हो, थाना पर किसी का कोई दिक्कत हो गया हो, वो मालूम करते थे ये लड़का दोषी है इसमें कि नहीं है। अगर निर्दोष है तो इसको छुड़ाने के लिए जहाँ तक उनको जाना पड़ता था वहाँ तक जा करके भी जो है उसको छुड़ा करके लाते थे। ऐसा मेरे पिताजी में गुण था। हम लोग भी ऐसा ही आज करने का प्रयास करते हैं, जितना हो सकता है उतना प्रयास करते हैं और समय निकाल करके समाज के लिए समय देते हैं। चाहे वो छठ पूजा समिति हो, चाहे वो संघ ही हो, चाहे आर्य समाज ही हो, हम भी सबसे जुड़े हुए हैं और सब में अपना योगदान पूरा देते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि मेरे पिताजी ने जितना कार्य किया है उसमें कहीं से कोई दाग ना लगे और उससे बढ़ चढ़ के हम लोग कुछ कर सके, ऐसा कामना करते हैं। ईश्वर हम लोग को उतना शक्ति दे और बुद्धि दे, उनके जैसा फुर्ती दे। इतना मोटा शरीर होने के बाद भी जितना उनके में फुर्ती था, शायद हम लोग में उससे कम फुर्ती है आज, लेकिन उतना फुर्ती हम लोग में भी आए और हम लोग भी सब लोगों का कोई ना कोई काम हो, किसी भी तरह कोई काम हो उसको करवा सके, ऐसा ईश्वर से कामना करते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम सेवा करें मगर सेवा कर नहीं पाते हैं, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? उन लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि मन में रखने से कुछ होगा नहीं, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी काम हो, एक आदमी अकेला कर नहीं सकता है, उसको करने के लिए उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने जैसे से कुछ लोगों को जोड़ना पड़ेगा, अपने जैसे 4 लोगों को जोड़ लेंगे, किसी भी काम को चाहेंगे तो हो जाएगा। वो चाहे कोई भी काम हो, समाज का कोई भी काम हो, अगर मन में हम रखे हुए हैं उसको करने के लिए आगे बढ़ेंगे ही नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन उसको करने के लिए कहावत है इस कलयुग में, संघ शक्ति कलयुगी, इसलिए संगठन जब तक नहीं बनाइएगा तब तक अकेले किसी काम को कर नहीं सकिएगा। इसलिए आइए हमारे साथ मिलिए और जो भी काम हो हमको भी बताइए, हमारे पास भी कोई काम होगा आपको भी बताएंगे। इस तरह से मिल करके हम लोग आगे बढ़ के काम करें समाज के लिए। और हमारा समाज, मेरे पिताजी का नाम था कि हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में कभी पुलिस ना आए, किसी भी तरह का कोई समस्या हो जाए उसको पहले हम लोग सलट लें, अपने मोहल्ले के समाज के लोगों को समझाए बुझाए कि थाना पुलिस न करके अपने समाज में ही इसको सलट लिया जाएगा। अगर कोई गलत देखा जाता था कि आपके पिताजी दूर दूर जाते थे पंचायती के लिए। हाँ। पंचायत में उनको बुलाया जाता था, स्पेशली के दूध का दूध, पानी का पानी कर देते थे पंचायत जी। पंचायत में उनका यही रोल होता था कि चाहे उन कहते थे कि मेरा खुद का भाई क्यों नहीं हो, मेरा खुद का बेटा ही क्यों नहीं हो, लेकिन जो पंचायत में बैठे हैं जो बात होगा सच वही होगा, चाहे मेरा बेटा ही क्यों नहीं बैठा हो, चाहे मेरा भाई ही क्यों नहीं बैठा हो। इस कारण से बहुत लोग उनसे रुष्ट भी होते थे। उनके अपने खास जो कुछ लोग हुआ करते थे
वो लोग नाराज़ हो जाते थे उनके इस बात से लेकर के। लेकिन वो कभी भी बोलते थे कि जब पंच पर बैठे हैं तो भगवान का बेदी है, यहाँ पर से गलत नहीं होना चाहिए किसी के साथ। ऐसा हमेशा प्रयास करते थे। जाने अनजाने में हो सकता है कभी गलती हो भी गया हो, लेकिन उनकी भावना इसी कभी रही नहीं कि किसी के साथ गलत हो जाए। जो सही है वही निर्णय होना चाहिए, चाहे मेरे सामने में मेरा भाई ही क्यों नहीं बैठा। ऐसा उनका सोच था। उतना शायद आज कोई कर पाए, क्योंकि उतना हिम्मत आदमी को होता नहीं है। कहा जाता है पंचायत करने का मतलब दुश्मन पैदा करना, ऐसा, लेकिन क्या किया जाएगा। लेकिन वो करते थे, उनमें ये बात था। और अंत समय में उनकी मृत्यु के 2 दिन पहले तक भी एक परिवार का पंचायत करके ही उनका उसके बाद देहांत हुआ था। परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम लल्ला अवनीश कुमार हुआ और मैं विजय जी का एकमात्र पुत्र हूँ। और संघ का भी दायित्व हमारे ऊपर है। महानगर में बौद्धिक शिक्षण प्रमुख हूँ RSS में। आर्य समाज का एक विंग है यहाँ पर, आर्य कुमार सभा, उसमें भी कार्य कर रहे हैं। और सारे काम को देखते हैं। छठ पूजा समिति में कोषाध्यक्ष का जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। ऐसा बहुत सारे संगठन से जुड़ के सारा काम हम लोग आज भी करते हैं। पिताजी के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें, ऐसा ईश्वर से कामना है हमारा। मैं लल्ला अवनीश कुमार तमाम शहरवासियों से कहना चाहता हूं कि अभी आने वाले दिन में रक्षाबंधन है, 5वां सोमवारी भी है, सोमवारी का अंतिम दिन है, पूर्णिमा का पूजा है और आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा भी आने वाला है। हम लोग सब लोग प्रयास करते हैं और कोशिश करेंगे कि खूब धूमधाम से बनाएं और शांतिपूर्ण ढंग से अपने त्यौहार को मनाएं और सब लोग हर्षोल्लास से इसका मजा लें। परिवार में सुख शांति सबके बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ।